कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की खोज करते हो, वो कृष्ण कौन है? यद दर्शनम च विहंत शुभ निजद्द श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादिदानात् किन्हि शेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि। जिसके दर्शन से सभी मंगलों का नाश, मंगल का है वरदानो। शेषनाग भी जिसकी कथा कहने में सकुचा जाते हो, कहते हो कि भैया मैं कितना कहूं। 1000 मुख से जब एक बार शेषनाग ने नाम लिया प्रभु का तो 1000 नाम हो गए, तो वो विष्णु सहस्त्रनाम बन गया। जब एक बार नाम लिया तो विष्णु सहस्त्रनाम बन गया। तो सारा संसार आज उनके वृक्षों को स्मरण करता है, नाम जुटता है। कहा कि अभी और कितने नाम है? एक बार नाम बोला तो 1000 गया। निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, अपने मुखारविंद से शेषनाग हमेशा जिनकी कथा करता है। ऐसा कौन है? तो प्रेम प्रकाश कृते, जब तुम्हारे हृदय में प्रेम, जब तुम्हारे हृदय में प्रेम सृजन लेता है और उस मणि से जब प्रकाश निकलती तो तुम्हें कुछ दिखाई देती। जब बल्ब जलाते हैं तो रोशनी आने के बाद छोटी छोटी चीज जो दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लगी। अब फूल नहीं, फूल के पंखुड़ियां भी दिख रही हैं। आम की पल्लव नहीं, पल्लव के पत्ते दिखाई पड़ते हैं, रोशनियां। प्रेम प्रकाश तुम्हारे हृदय में जब तक उस प्रेम का उद्गम, प्रेम की उत्पत्ति नहीं होगी, और जब उसकी उत्पत्ति होकर के जब तक उस प्रकाश, जैसे प्रेम उत्पत्ति होगी उससे प्रकाश निकलेगा, वो किरणें निकलेंगी। और जब वो किरणें निकलेंगी, जब वो किरणें हमारे शाम के मुखमंडल पर पड़ेंगी, या वो किरणें जहां कहीं भी जाएंगी, इस लाल रंग लगा बढ़ता रहता है, सब जगह लाल ही लाल हो जाएगा ना। यदि इसमें हम लाल रंग लगा दें, जितने भी बल्ब हैं तो सब जगह लाल ही लाल। इसमें लाइट बढ़ गई। नीला लगा दो, नीला ही है लाइट ना, मतलब यहाँ लाइट। पीला लगा दो, पीला ही पीला। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई अब लाल। ठीक है। एक तो रहा कि वह प्रकाश जब श्याम सुंदर के मुखमंडल पर, जब उनके जीवन चरित्र पर, जब उनके क्रियाकलापों पर पड़ेगा, तभी तुम उनके जीवन के रहस्य को समझ पाओ। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन करे साथ, कि तिनके मानस अवमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। प्रेम की मणि लानी पड़ेगी, और जब वो प्रेम की मणि लाएंगे, जब उससे प्रकाश निकलेगा, और तब जब हम रामचरित्र को देखेंगे, कृष्ण चरित्र को देखेंगे, तो आनंद ही आनंद बरस रहा है, बड़ा आनंद। या अपने इस आंखों पर वो लाल रंग का चश्मा लगा लिया, ऐसी प्रेम की मणि लगा ली, उससे जो प्रकाश पड़ेगा जगह जगह, तो संपूर्ण संसार में वो लालिमा ही लालिमा दिखाई पड़ेगी। यह कहा बहिर्मुखी साधना। सारे संसार में उस ब्रह्म की प्रतीक, ब्रह्म की चर्चा या ब्रह्म का स्थापना का भाव है, क्योंकि आज तुमने अपने चश्मे में वो लालिमा रखी। नहीं संतन कर प्रेम हो और संतों के संग। भाई कपड़ा बहुत अच्छा खरीद लिया, बहुत अच्छी कंपनी का, धोने वाला धो भी चाहिए, कौन धोएगा उसका? ऐसा ही प्रयागराज में एक सभा बैठी, मघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई। तीर्थपति प्रयागराज में सभी
स्नान करने के लिए हम लोग भी मार्ग में अभी भी जाएंगे। वहाँ एक तंबू का शहर है, जिसका 250 लिखा है। एक से एक सुकुमार लोग जो अपने घर में पता है कैसे कैसे रहते हैं। यदि देखना है धर्म की शक्ति को तो कभी प्रयाग में जा करके 1 महीना रहेंगे तो आपको पता चलेगा। इतनी कड़ाके की ठंड में जब आप कमरे के भीतर बंद होकर के कहते हो पानी छूने से डर लगता है, पानी पीने से डर लगता है, इतना ठंडा, बाप रे बाप, प्राण चले जाएंगे। एक दूसरे बच्चे को सब कहते हैं मत नहाने दो जी ठंडे पानी से, ऐसा हो जाएगा वैसा। प्रेम से भय होता है, बच्चे से प्रेम इसलिए भय नहीं होगा, आशंका नहीं होगी तो वहां प्रेम नहीं दिखेगा। प्रेम विश्वास को भी देता है, प्रेम भय को। जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे सिया किशोरी जी राम पर निर्भर है, राम ही भानु समान, कह दिया कि तुम तो वो जुगनू के समान हो, राम सूर्य के समान, नष्ट कर। यह एक प्रेम है। यदि तुम उस प्रेम तत्व पर निर्भर हो तो विश्वास होगा। द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रही है, दुशासन हो द्रौपदी का चीरहरण करता चला जा रहा, अनेक प्रयास करने के बाद जब द्रौपदी विफल होती है, विश्वास है उस पर, हे अच्युत, हे गोविंद, हे गोपाल, और प्रभु दर्शन देते। तो प्रेम एक बार तो उस विश्वास को परम विश्वास होता है, और एक बार जब उस परम प्रीतम को सजाने लगो, जब कहो, कुछ ऐसे ही भक्त हैं जो प्रभु की चिंता करना शुरू करते हैं। आज भोग लगा नहीं लगा, अरे आज शयन नहीं करा पाया, लौट जाते 10 किलोमीटर, अरे आज ठाकुर जी का शयन नहीं हुआ, मुझे याद है तुम्हारी पार्टी, तुम्हारा जश्न, तुमको मुबारक। वो गाड़ी उठाए चल दिए कि आज ठाकुर जी में बेचारे जगह, पता नहीं तू कैसे आवाज होता है। प्रेम आशंका को भी जन्म। एक जाट की बेटी है कर्मा बाई, जाट की कथा है। वो जाट रोज माखन की भोग लगाता है, वो रोज माखन की भोग लगाता है, और बेटी देखती है, बेटी को कहता भी है कि देखो बेटा, बिना ठाकुर जी को माखन का भोग लगाए हम लोग कुछ खाते नहीं, कुछ भी नहीं पाते। भोग क्या होता है? तो ठाकुर जी को खिलाता है, किसी को भोग प्रसाद। एक बार ऐसा हुआ तो उसके पिताजी बाबूजी चले गए कहीं दूर, छोटी सी बच्ची है 7 साल, माखन बिलोनी तो आता नहीं। बाबूजी ने कह रखा था कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ खाना मत, यह हमारे घर की परंपरा, यही हमारे घर का रीति रिवाज नियम। अब बेचारी 7 साल की बच्ची, दिन दोपहरी आ गई, भूख तो लग रही, लेकिन बाबूजी ने कहा बिना खिलाए खाना। अंतिम में माखन तो नहीं आ रहा है, तो जाती है, कान पकड़ती है, भगवान को कहती है ठाकुर जी आज क्षमा कर दो, मुझे माखन तो बिलोने आता नहीं। लोग कभी कभी कुछ ऊंच नीच भी खा लेते हैं, आज मैं आपके लिए खिचड़ी बना करके लाती हूं। खिचड़ी बनाया भाई, मुझे रोटी पकवान बनाने नहीं आता, खिचड़ी बनाने आता। सबसे सरल चीज खिचड़ी, सब डाल दो, उबलने दो, जब पक जाए उस दाल डाल। सुपाच्य भी है, स्वास्थ्यवर्धक भी है, स्वास्थ्य सही रहने की पूरी गारंटी। खिचड़ी को लिया, बना, और बनाने के बाद 2 थाली बनाया। कितनी थाली? 1 थाली नहीं, 2 थाली बनाए। भाई एक तो ठाकुर जी को भी पवाना है ना, और एक खुद पाना है। जब वो पालेंगे फिर हम पाएंगे। रख दिया, जब रख दिया कहा कि ठाकुर जी अब आप पाओ। बैठ गए, कैसे खाते हैं देखें। काहे को खाना, वो तो तुलसी दल डालो और ऐसे करो, चलो थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खोलो, फिर निकाल लो, फिर खुद पाओ। लेकिन इस बच्ची को क्या मालूम, बच्ची कहती